दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है फार्मासिस्ट अभिषेक चक्रवर्ती और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार आपका फिर से अपने वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, किसी ने मुझसे अभी कमेंट में पूछा था कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से हम अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक 120 स्क्वायर फीट की कम से कम दुकान होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी चीज़, आपके पास में फ्रिज होना चाहिए और दुकान आपकी फर्नीचर्ड होनी चाहिए, यानी कि दुकान में फर्नीचर भी तैयार होना चाहिए। जब आपके पास में दुकान होगी, या तो आपकी सेल्फ की होनी चाहिए या किराए की होगी। तो किराए की अगर होती है तो किरायानामा लगता है। किरायानामा के लिए आपको वकील के पास जाना पड़ेगा, तो वकील साहब किरायानामा बना के आपको दे देंगे। और वो किरायानामा और ये सारी जो रसीद हैं, फाइल्स हैं, जैसे कि फ्रिज की स्लिप हो गई और आपका दुकान का किरायानामा हो गया है, साथ में हाँ फार्मासिस्ट जो होता है उसकी भी एक रजिस्ट्रेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट टेक्निकल पर्सन के जो ड्रग स्टोर है उसको रन नहीं कर सकते हैं। तो जो टेक्निकल पर्सन होता है दोस्तों, वो है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डीआई ऑफिस में जाके जमा करने पड़ते हैं। फिर एक बार ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, आने के बाद में आपकी दुकान का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद में आपका जो ड्रग लाइसेंस है वो इशू हो जाता है। बस इतना सा ही नॉर्मल सा दोस्तों ये प्रोसेस होता है। लेकिन आपकी दुकान जो है वो 120 स्क्वायर फीट की ही होनी चाहिए। देखो, अब मेडिकल स्टोर ओपन करने मतलब ये लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस होने के बाद में फिर दवाई का भरना, यानी कि जो मेडिसिन है आप उसको भी उठाओगे, दुकान पे अपने रखोगे। तो शुरुआत में आप इतनी हाई फाई दवाई जो है रखने की ज़रूरत नहीं महसूस करो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक्सपायरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप शुरू में नया नया काम कर रहे हो तो एक्सपायरी आप मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सपायरी होती है। और इसी के साथ ही दोस्तों, मेडिकल स्टोर पे क्या है कि फार्मासिस्ट का भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो फार्मासिस्ट होता है, क्योंकि कुछ ओटीसी दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो ओटीसी काउंटर के लिए आपको एक फार्मासिस्ट का रहना भी ज़रूरी है। और जो रजिस्टर्स होते हैं जिनमें कि कुछ ऐसी प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ होती हैं, उनको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर जब आते रहते हैं तो वो रेगुलर इंस्पेक्शन जब करते हैं तो वो देखते हैं। वैसे तो देखो, भारत में क्या है कि इतना मेडिकल स्टोर पे जब रहता है तो बढ़िया से मैनेज होती है चीज़ें। लेकिन अगर मान लीजिए कि फार्मासिस्ट नहीं है और डीआई वगैरह आते हैं, तो वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके दुकान में फार्मासिस्ट क्यों नहीं है। देखो, मेडिकल स्टोर कोई भी खोल सकता है, मतलब कोई भी इंसान है जो मेडिकल स्टोर खोल सकता है। अगर वो 10वीं 12वीं पास है तब भी वो मेडिकल स्टोर खोल सकता है। लेकिन जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए है वो फार्मासिस्ट के पास होती है। फार्मासिस्ट मरीज को सीधे इंटरेक्ट करता है और मरीज को दवाई देता है। तो इसलिए फार्मासिस्ट की भूमिका मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसीलिए ड्रग जो हाउस होते हैं, यानी कि जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट को अनिवार्य रूप से रखा गया है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो देखने लेने के लिए धन्यवाद और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद।